बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा पकोड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आप लोगों ने पकोड़े नहीं बनाए होंगे। इस तरह से पकोड़े बनाए इतने मज़े के बनते हैं, आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है, हर बंदा पकोड़े बना सकता है, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो इतने मज़े के बनेंगे, यकीन जाने। तो सबसे पहले हमने आलूओं को अच्छे से धो लिया और हमने इसका छिलका रिमूव नहीं किया। छिले बगैर हम बनाएंगे पकोड़े। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से कट लगा लेने हैं। अब हमने इस तरह से दरमियान से कट लगा लेने हैं ताकि हमारे आलूओं की कटिंग बारीक सी हो। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से बारीक बारीक आलूओं की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे आलूओं की कटिंग करनी है। बगैर पालक के हम पकोड़े बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास है 4 टेबलस्पून हरा धनिया, ये शामिल कर देंगे। हरी मिर्च 4 अदद बारीक कटी, ये शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का प्याज, ये शामिल कर देंगे। बेसन 1 कप शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून दरड़ मिर्च शामिल कर, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से। जीरा 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया कुटा हुआ शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ कप इसमें मैदा शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे। जी, तो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पहले हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, इस तरह पकौड़ों का मेज़ा ख़राब हो जाता है, जो मेज़ा बच जाए वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू, हरा धनिया, सब चीज़ों में पहले से पानी मौजूद होता है। तो जितना हमें ज़रूरत होगा इतना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जी, इस तरह सारी चीज़ें मिलाने के बाद जितना आपको ज़रूरत हो इतना आप, इतने मेज़े में आप पानी शामिल करके अच्छे से बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं। बाकी आपने सेव करना तो इस तरह से आप किसी जार में, डब्बे में आप डाल के बंद करके तकरीबन आप 2 से 3 दिन चला सकते हैं। ये छोटी सी टिप थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अभी थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पहले हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। इस तरह पकोड़े बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो पकोड़े शामिल करने के बाद हम आंच को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे बड़े जितने आपको अच्छे लगते हैं इस तरह से आप रख सकते हैं। तो कोशिश करें हाथ के साथ, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, हाथ के साथ ही आप डालें। अगर हाथ के साथ नहीं डाल सकते तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकोड़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, इस तरह अच्छे से पकोड़े नहीं बनते। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम साइड चेंज कर लेते हैं एक एक करके इस तरह से। और बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे हम फ्राई कर रहे हैं, तो तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पकोड़ों का कलर आया और इतने मज़े के क्रिस्पी से पकोड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने पकोड़ों को अच्छे से फ्राई किया है, ताकि अच्छे से हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बन के तैयार हो। तो इस तरह से सारे पकोड़े निकाल लेंगे और अच्छे से इस तरह से छान लेंगे, ताकि जो इजाफी ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। जी, तो बाकी भी सेम पहले की तरह हम सारे पकोड़े इस तरह से शामिल करते जाएंगे। जी, सेम पहले की तरह तकरीबन हम 2 मिनट तक एक साइड से इन्हें फ्राई कर लें, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। जी, 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम साइड चेंज कर लेंगे आराम के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नीचे से भी फ्राई हो रहे हैं। तो इस तरह से सारे साइड चेंज कर लेंगे। बिल्कुल पहले की तरह हम 5 से 6 मिनट तक पकोड़ों को मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट के बाद अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं सेम पहले की तरह। जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात। सर्दियों में ये किसको खाने अच्छे नहीं लगते, पकोड़े बहुत मज़े के होते हैं, चाय के साथ ले। जी माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के पकोड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। टोटल 5 मिनट में हमने बहुत ज़्यादा पकोड़े बना लिए हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। बिल्कुल बनाना आसान है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।